10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अभी भी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ राज्यों ने तो तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीबीएसई ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। इसको लेकर बच्चों में बहुत मेंटल प्रेशर है। ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में माता पिताओं में भी डर है कि बच्चों के साथ आखिर किया तो किया जाए। आज हम कंज्यूमर इज किंग में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। तो हम विस्तार से इस मुद्दे में जाएं कि आखिर बोर्ड एग्जाम को लेकर कब और कैसे क्लैरिटी मिले। क्या बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देने की इजाजत मिल पाएगी या एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाएगा या ऑफलाइन एग्जाम्स को लेकर भी यहां पर ऐलान आ सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में हाहाकार मचा रखा है। ओमिक्रॉन अब कम्युनिटी स्प्रेड लेवल में पहुंच चुका है, यानी खतरा पहले से कई गुना बढ़ गया है। लेकिन लाखों बच्चों की जान अटकी है तो एक अदद सवाल में कि ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच आखिर एग्जाम्स कैसे होंगे। छात्र सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट मांग रहे हैं कि आखिर उनके एग्जाम होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो किस तरह से होंगे। सीबीएसई, सीआईएससीई और दूसरे बोर्ड्स से एग्जाम देने वाले बच्चे कोविड-19 ओमिक्रॉन मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बोर्ड परीक्षा 2022 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर वैक्सीनेशन और रिकवरी रेट बढ़ने के साथ ही कर्नाटक, बिहार, असम और महाराष्ट्र ने 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेट्स का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई और सीआईएससीई समेत कई बोर्ड्स ने इस साल बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में बांटने का फैसला लिया है। सीबीएसई और सीआईएससीई ने नवंबर-दिसंबर में टर्म 1 की परीक्षा ली थी, लेकिन टर्म 2 बोर्ड परीक्षा की तारीखें अभी नहीं आई है। जबकि महाराष्ट्र और बिहार जैसे कई राज्य बोर्ड्स ने घोषणा की है कि वो शेड्यूल के मुताबिक ही बोर्ड के इम्तिहान करवाएंगे। देश भर के तमाम छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाओं को स्थगित करने की गुजारिश की है। छात्रों का एक बड़ा वर्ग ट्विटर पर परीक्षाओं को लेकर अपडेट मांग रहा है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं, एग्जाम्स कैंसिल या ऑनलाइन एग्जाम, या फिर एग्जाम्स को पोस्टपोन करने के बाद किसी दूसरी तारीख पर। तो आखिर सीबीएसई फैसला क्यों नहीं ले रही है? क्या एग्जाम बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी है? जब क्लासेस ऑनलाइन हुई है, आखिर एग्जाम ऑनलाइन लेने में क्या बुराई है? ये 3 बड़े हमारे सवाल हैं जिन पर हम फोकस करेंगे और हमारे पैनलिस्टों का मैं स्वागत करना चाहती हूं। हमारे साथ संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ट्रस्टी प्रणीत मुंगली जुड़ गए हैं। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम भी हमारे साथ हैं, और साथ ही कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। डॉक्टर भाटी, आपसे मैं जमीनी हकीकत जानना चाहती हूं। मुझे ये बताएं कि ओमिक्रॉन के केसेस तो वाकई परेशानी और चिंता में सबको डाल ही चुके हैं, जिस तादाद से ये बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो माइल्ड हैं, आपके लंग्स पे बहुत इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट काफी कम है। अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, स्कूल्स की बात करूं, तो कई राज्यों ने उनको खोलने का फरमान दे दिया है। ऐसे में एग्जाम की डेट नहीं आना, बोर्ड के एग्जाम्स की डेट नहीं आना, ये वाकई हमें परेशानी में डाल देता है, बच्चों को परेशानी में डाल देता है। लेकिन अगर एग्जाम्स लेने की तारीखें आ जाए, ऐसा मान लिया जाए कि अगर ऑफलाइन एग्जाम्स लेना भी चाहते हैं यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स, तो क्या कोई दिक्कत आ सकती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम देखें कि बिल्कुल हम एकदम ग्राउंड लेवल पे पिछले 2 सालों से जैसा हम देख रहे हैं, बात करें अगर हम स्पेसिफिकली इवन वुहान वायरस की, आपका अल्फा वेरिएंट की, डेल्टा की, या फिर फिलहाल अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो वर्ल्ड वाइड जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मैं अभी अडल्ट्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि आज हमारा डिस्कशन बच्चों को लेके है स्पेसिफिकली। तो बच्चों में कोई इसी तरह की गंभीरता नहीं देखी गई है, सीवियरिटी नहीं देखी गई है। फिलहाल जो भी पॉलिसी मेकिंग है, देखिए इसके अंदर इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खाली किसी एक अथॉरिटी की नहीं डाल सकते इसके अंदर। निश्चित तौर पे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ स्कूल अथॉरिटी, पेरेंट्स
और हेल्थ अथॉरिटी, इन सबका जो है इस तरह की डिसीजन मेकिंग के अंदर योगदान होना जरूरी है। रही बात अगर भारत की बात करें तो भारत में एक तरह की पॉलिसी स्कूल ओपनिंग को लेके, एग्जाम को लेके मुझे लगता है एक सी नहीं हो सकती फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वेव की, तो चाहे फर्स्ट वेव में या सेकेंड वेव या फिलहाल अभी जो हम थर्ड वेव के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पे जो पीक है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर आती है। अभी मैं फिलहाल अगर दिल्ली की बात करूं या महाराष्ट्र में भी, स्पेशली मैं मुंबई की बात करूं, तो जैसे वहां पर केसेस बढ़े हैं, बढ़ने के बाद अभी निश्चित तौर पे दिल्ली के अंदर केसेस स्टेबल हो गए और अब डिक्लाइन भी होना शुरू हो गए, एक्टिव केसेस भी कम होने लग गए, पॉजिटिविटी रेट भी कम होना शुरू हो गया। पर हमारे यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखें ओवरऑल, तो जो शहरों के अंदर जो है अलग समय पर शुरुआत वहीं से होती है, वहां पर केसेस बढ़ना शुरू होते हैं। उसके बाद जो आपके सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पर केसेस बढ़ते हैं और उसके बाद रूरल एरियाज के अंदर केसेस बढ़ना शुरू होते हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई के अंदर केसेस कम होना शुरू हुए हैं, बट जो अन्य राज्य हैं वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो दिल्ली या मुंबई के अंदर या जो बड़े शहर है उनके अंदर पॉलिसी होगी, वो छोटे शहर या गांव के अंदर नहीं हो सकती। तो इस चीज पे हमें देखना और सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अलग अलग राज्यों में कहानियां अलग अलग हैं और इसके लिए स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का और पेरेंट्स का यहाँ पर ज्यादा योगदान बनता है जहां तक निर्णय लेने की बात है। लेकिन अपरिचिता जी, मुझे ये बताइए कि आपका जिस तरह से हमें ये डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर मैं सीबीएसई के लिहाज से सवाल आपसे पूछना चाहूं, बच्चों में वाकई बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं? देखिए, अब तक तो ऑनलाइन पढ़ाई हो ही रही थी बच्चों की, तो ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों नहीं हो जाने चाहिए? बच्चे क्या सोच रहे हैं? देखिए, थैंक यू कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों का यही लॉजिक है, जब एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकते जब सारे साल पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। और जैसे अभी डॉक्टर भाटी ने बताया, जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रहा है, बट हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो सीबीएसई जब एग्जाम्स कंडक्ट करता है तो पूरे देश में एक पूरा अपना टाइम टेबल, अपना डेट शीट निकालता है। ऐसा नहीं हो सकता, या तो वो ऐसा अनाउंस करे कि हम स्टेट वाइज हम लोग अपना डेट शीट निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात है, बेशक दिल्ली या महाराष्ट्र में अभी डिक्लाइन में आ रहा है, उसके पीछे अगर मैं ये बोलूं थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल होगा मे बी मेरा स्टेटमेंट, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डेटा को मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि पीछे कुछ मैंने जब डेटा को करना शुरू किया था, समाव मुझे ये फील हुआ डेटा को मैनेज किया जा रहा है। बट अगर ओवरऑल ऑल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिविटी रेशो जो है, पॉजिटिविटी रेशो वो बढ़ गया है, 20% हो गया है। और जैसे हम ये बात मान रहे हैं कि ठीक है 2 स्टेट्स में कम हो गया है, और स्टेट्स में भी दिल्ली और मुंबई की बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी संख्या में, लाखों संख्या में बच्चों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक अहम मैं बात कहना चाहूंगी कि हमें उन बच्चों के कोमल मस्तिष्क के बारे में सोचना चाहिए। उनके साथ अगर कोई बैठ के बात करे, जैसे अभी डॉक्टर भाटी ने बोला स्टेक होल्डर, मैं आपको बता देती हूँ पेरेंट्स मेजर स्टेक होल्डर हैं। और ये बच्चों से अगर आप उनकी राय मांगेंगे, तो आपने पीछे देखा हैशटैग उन लोगों ने कैंसिलेशन बोर्ड एग्जाम किया। बच्चे तो चाह रहे हैं या तो कैंसिल हो या पोस्टपोन हो या ऑनलाइन हो, बट अब ये सीबीएसई को डिसाइड करना है। और मेरा पहले भी यही था और आज भी हम कहते हैं सीबीएसई ने जो डिसीजन लेना है वो टाइमली लिया जाए। एकदम 11th आवर में अनाउंस नहीं कर दे कि जी आपको ऑफलाइन जाना होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मार्च, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, तो हमें समवॉट लगता है कि मार्च में तो एग्जाम्स अनाउंस नहीं करेंगे, मे बी अप्रैल में अनाउंस करेंगे। बट ये अनाउंसमेंट भी स्टडी बेस पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वो बाकी स्टेट्स या बाकी कंट्रीज के पीक को देखते हुए या उसको स्टडी करते हुए अचानक से अनाउंस नहीं करती है, वो विदाउट स्टडी कुछ भी डेट्स अनाउंस कर रही है, जिसकी वजह से आपने पीछे भी देखा कैंसिल करना पड़ा। इट इज बेटर कि बाहर क्या चल रहा है, हमारे पास कैसे देखिए, इलेक्शंस या नो इलेक्शन, कम से कम तारीखें तो आप यहाँ पर घोषित कर दीजिए। ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे वो भी बाद में तय किया जा सकता है, लेकिन कम से कम तारीख तो दे दीजिए बच्चों को कि उनको तैयारी तो करने में आसानी होगी। प्रणीत जी, क्या लगता है आपको, सीबीएसई कहाँ अटक रही है? कविता जी, अभी के जो इतना महत्वपूर्ण सवाल एक पब्लिक पॉलिसी से संबंधित की बच्चों के भविष्य उनकी परीक्षा से संबंधित, तो कोई भी इस विषय पर सार्वजनिक नीति जो बनाई जाए वो दूरदर्शी और संवेदनशील रूप से
और बनाई जाए तो एक सबसे कठिन चुनौती जो सीबीएसई के लिए और राज्य की सरकारों के लिए भी है, आपका एक प्रश्न पहले था जिसका मैं भी उत्तर देना चाहूंगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस क्यों नहीं हो सकते। तो सबसे कठिन समस्या अभी हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी काफी ऐसी बच्चे हैं या स्कूल्स हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा और डिवाइसेस की सुविधा उस रूप से नहीं है कि सारे बच्चे समान रूप से एग्जामिनेशंस ले पाए। और यदि हम राइट टू एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिभावकों का आर्थिक बैकग्राउंड जैसा भी हो, बच्चों को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो मौजूदा स्थिति से हमारे अभी देश में वैसी व्यवस्था नहीं है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हर जगह उस तरीके से कंडक्ट किए जा सके। दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि इसके समय के अनाउंसमेंट के प्रति स्वाभाविक है कि बच्चों के मन में, अभिभावकों के मन में संदेह है कि एग्जाम्स कब होंगे, किस रूप से होंगे। और इसमें जैसे भाटी साहब का एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि ईश्वर की कृपा से बच्चों को इस बीमारी का खराब प्रभाव उस रूप में नहीं हुआ है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस रूप से वैक्सीनेशंस का अपटेक हो रहा है, तो हम अगर एक सकारात्मक रूप से देखते हैं तो अधिकांश जो बच्चे बोर्ड वाली एज के खासकर होंगे, उनका सेकंड डोज प्रोबेबली मार्च के एंड में या मार्च के किसी फेज तक हो जाना चाहिए देश में। तो अगर हम ओमिक्रॉन की लहर का एक लय देखते हैं, जिस तरीके से क्रेसेंट ट्रफ्स, द वे द वेव हैज पीक्ड एज वेल एज डिक्लाइन विश्व भर में, अगर उसका हम एक स्टडी करके देखते हैं तो हमारे को ये मानना पड़ेगा कि फरवरी एंड तक, मार्च तक सिचुएशन थोड़ी बेहतर होनी चाहिए और परहैप्स अप्रैल तक ऐसी सिचुएशन बन जानी चाहिए, अगर हम सकारात्मक रूप से देखें, जहां ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करे जा सकें। और ये सारे शिक्षा से संबंधित, खासकर स्कूल शिक्षा से संबंधित एक्सपर्ट्स की यही एक मत है कि ऑफलाइन जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम से श्रेष्ठ है। और कभी भी ऐसा जब महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है तो वर्तमान की स्थिति और इसमें भविष्य का क्या प्रभाव होगा, दोनों को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। तो इसमें जल्दबाजी करना कठिन है, पर इसमें बच्चों को, अभिभावकों को स्वाभाविक है कि उनको एक आशंका होगी, एक डर होगा, जिसमें जब भी अभी बोर्ड इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी दे पाए तो इससे सबको, स्कूल्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को एक प्रिपेयर करने के लिए और डिसाइड करने के लिए एक टाइम पीरियड और विंडो अच्छा मिल जाएगा। तो बाकी जो राज्य हैं, यहाँ पर मुझे आपसे ही पूछना है, देखिए बिहार, असम, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, इन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहे हैं कि ये एग्जाम्स को सेहत के ऊपर देखते हैं, इन्होंने जल्दबाजी कर दी है? जी, बाकी राज्यों के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अगर सीबीएसई और महाराष्ट्र राज्य के बारे में बताया जाए तो हर एक राज्य में, क्योंकि जैसे भाटी साहब ने बताया कि हर एक राज्य की एक कोविड की वेव की सिचुएशन अलग है, तो मौजूदा ग्राउंड सिचुएशन देखते हुए हर किसी को एक अपनी नीति बनानी पड़ेगी। अब किस स्टेट में वो वेव की क्या सिचुएशन है, वो लोकल कंडीशंस को देख के, लोकल शहर की कंडीशंस को देख के वो निर्णय करना पड़ेगा। गई बात सीबीएसई की, जब उनको राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्णय लेना पड़ रहा है, जहां पर महाराष्ट्र जैसा राज्य है, एक दिल्ली जैसा राज्य है, जहां कोविड की वेव होपफुली एक ज्यादा पीक से निकल के नीचे वाली सिचुएशन में आ गई, और ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट में और जैसे देश में और भी राज्य है जहां पर अभी इसका प्रकोप होना बाकी है, तो उनके लिए स्वाभाविक है कि जल्दी इस बीच पे कोई डेट्स का ऐलान करना कठिन है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जिन्होंने अपना ऑफलाइन घोषणा कर दी है परीक्षाओं की, उसमें बदलाव हो। राजस्थान, गुजरात ने अभी तक बोला हुआ है कि हालत खराब हुए तो यहाँ पर बदलाव किया जाएगा, लेकिन कुछ हद तक राज्यों में प्रैक्टिकल्स की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों पर तनाव की मैं बात करना चाहती हूँ, किस तरह से अब बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अपराधी जी, आप बताएं हमें कि किस तरह से बच्चे अब इस कंफ्यूजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी किसी की भी और आ सकती है। एग्जाम्स पोस्टपोन भी किए जा सकते हैं, कैंसिल भी किए जा सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। मेंटल प्रेशर किस हद तक बच्चों पर पड़ रहा है?
कविता जी देखिए, मेंटल प्रेशर की बात करें तो जब टर्म 1 के एग्जाम थे तब भी बच्चों ने हमारे साथ, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया लेवल के, तो बच्चों ने हमारे साथ वो वीडियोस शेयर किए थे जहां पे वॉयलेशन हो रहा था। ये ग्राउंड रियलिटी की हम बात कर रहे हैं। जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं, जब बच्चे देख रहे हैं किस तरीके से वॉयलेशन हो रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के पास भीड़ लगी हुई है, बाहर पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है, अंदर जब एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहां पर बुरी हालत है, तो इन पिक्चर्स को देख के वो बच्चे घबराते हैं। और खासकर वो बच्चों की बात करूं जो थोड़े सेंसिटिव हैं। रही बात उनकी तैयारियों की, तो हम माता पिता होने के उस पे हम उनको खुद समझाते हैं, प्रेजेंट होने के नाते भी हमारा उनसे सिर्फ उनको समझाना होता है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पास्ट हमें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इन केस अगर गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस रही है साल भर में, जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स जोड़े जाएंगे, इसलिए हम बच्चों को समझाते हैं कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कैंसिल भी हो सकते हैं और किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बट आपको बाद में लॉस नहीं होना चाहिए। और खासकर ये 12th क्लास के बच्चे हैं जिनका फ्यूचर, उनके जो 12th के मार्क्स हैं उनका फ्यूचर उसी पे बेस्ड होता है। तो माता पिता के तौर पे तो हम उनको एक तरह से समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं सोचे, आप जाएं, बेहतर होगा आप ऑफलाइन दे। बट एक माँ के तौर पे मैं उनको समझा रही हूँ, बट कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी डाउट रहता है कि मेरा बच्चा जाएगा वहां पर कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, अभी हमने जो वैक्सीनेशन की बात की, देखिए हम सब देख रहे हैं वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आई एग्री, और ये भी देख रहे हैं फर्स्ट डोज लगी है, सेकेंड डोज लगते लगते मार्च अप्रैल हिट करेगा, और उस डोज की भी 20 दिन बाद आप में जो इफेक्ट आता है आपके वैक्सीनेशन का वो आएगा। तो मोटा मोटी अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये अप्रैल एंड पे जाएगा। तो यही है कि अगर आपके चैनल के माध्यम से सीबीएसई कुछ ऐसा डिसाइड करे, कुछ ऐसा डिजाइन करे कि अप्रैल के मिड के बाद हम लोग कभी भी डेट अनाउंस करेंगे, तो एटलीस्ट बच्चे मेंटली वन साइड हो जाएंगे, उनको ये पता है कि अप्रैल के बाद होगा। और बेशक सीबीएसई कहते कि हम सिचुएशन देखते हुए हम ऑफलाइन लेंगे, बट अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। वी डू एग्री, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे चलाना है, स्टेट वाइज ग्राफ का भी ध्यान रखना है, और वहां पे ये भी देखना है कि कितने कोरोना केसेस आ रहे हैं। पर थोड़ा सा अगर सीबीएसई इसमें आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेकर अपना कुछ स्टेटमेंट दे देती है, तो मुझे ऐसे लगता है लाखों लाख बच्चों को बहुत रिलीफ मिलेगा। प्रणीत जी, लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों के मेंटल प्रेशर की बात को ही मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ। ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होनी शुरू हो गई है और काफी हद तक बच्चों को अब इसमें सहूलियत भी दिखाई दे रही है। हालांकि एक तर्क ये भी सही है कि सभी जगह पूरे देश में एक समान तरीके से ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन जहां दी जा रही है वहां बच्चों को काफी हद तक एक तरह का, अगर हम देखें तो कन्वीनियंस मिल गया है। अब ऐसे में अचानक से आप बोलेंगे कि आपको ऑफलाइन आके एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा अटपटापन तो लगेगा ही। बच्चों में डिसिप्लिन, डेकोरम को लेकर थोड़ी सी कमी यहाँ पर देखी जा रही है। जहां तक टीचर्स के फीडबैक की बात है, कई रिपोर्ट्स में भी हमने आके देखा हुआ है कि बच्चों में ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से जो ऑफलाइन आपका जो माहौल होता है पढ़ाई लिखाई का, उसमें तब्दीली आ गई है। अब केवल एग्जाम के लिए अगर आप उनको ऑफलाइन सजेस्ट करें या ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहें, तो ये मेंटली, साइकोलॉजिकली प्रणीत कितना डिस्टर्बिंग होगा एक स्टूडेंट के लिए? कविता जी, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को वो कॉन्फिडेंस लेवल दिया जाए जिसमें स्टेक होल्डर्स, देश की सरकार हो गई, पेरेंट्स हो गए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो सबसे पहले बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ कम्युनिकेशन करके, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत जागरूक है, वो सारा डेटा एनालिसिस से लेके विश्व भर में क्या सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं अच्छी तरीके से बच्चे उससे वाकिफ हैं। तो उनसे एज एक खास, और जब हम 15 से 18 साल के वर्ष के बच्चों की बात करें जो बोर्ड की एज में है, तो उनसे एक अडल्ट के रूप में और एक मेच्योर तरीके से ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करना आवश्यक है अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ, कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कि इसमें वर्तमान में भविष्य में क्या प्रोज एंड कॉन्स है। एज एन अडल्ट एंड ऑनेस्ट डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बनती है, उनके टीचर्स की भी जिम्मेदारी बनती है, जिससे उनके मन में अगर कोई संदेह हो, प्रश्न हो, वो उसका वो अच्छी रूप से उत्तर प्राप्त कर सकें। दूसरा प्रश्न है कि ये जिस तरीके से सीबीएसई ने इस बार 2 टर्म्स में तोड़ के बोर्ड की परीक्षा का रोल आउट करा है, जहां पर टर्म 1 के एग्जाम जो हुए थे वो फिजिकल मोड में हुए थे और टर्म 2 के एग्जाम्स हैं
अभी उसकी घोषणा करना बाकी है, जिससे कि कभी भी ऐसी एक स्थिति न आए कि टर्म 2 के एग्जाम कंडक्ट करने में अगर किसी प्रकार की अटकनें आए तो बच्चों के भविष्य में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं लगना चाहिए। उसकी एक फेल सेफ या कंटिजेंसी मैकेनिज्म लिया गया है। पर आपका प्रश्न और जो पूरे एक समाज के सामने प्रश्न है, जो बच्चों का एक मेंटल प्रेशर है या एक जो उनके ऊपर दबाव इस सिचुएशन से आया है, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हमने एक उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और जल्द से जल्द जैसे ही स्थिति नॉर्मल हो, उनको एक नॉर्मल सोशल लाइफ में एक दूसरे के साथ में उनकी सोशल इमोशनल बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जैसे कि वो पहले वो जिस तरीके से आज से दो वर्ष पहले उनको जिस प्रकार का एक होलसम एजुकेशन मिल रहा था, उसकी तरफ हमने जाने के लिए एज ए सोसाइटी वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट। वरना एक पूरे जनरेशन के साथ एक खतरनाक टाइप का प्रयोग होगा। और जितने भी इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है हाल में ये 8 जनवरी की कि बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो फिजिकली जाके लर्न करना चाहिए और उनकी फिजिकल लर्निंग को जब भी गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड कलेक्टिवली द सिटीजंस ऑफ द कंट्री उसके तरफ काम करना बहुत आवश्यक है, जो बच्चों को एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी मिलनी चाहिए उस चीज के लिए। अपराजिता जी, मुझे ये बताइए कि सीबीएसई ने क्या स्थिति का संज्ञान लेने की कोशिश की है पेरेंट्स से कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स तो सबसे पहले आते हैं। वैक्सीनेशन किस तरह से है, किस एरिया में कितना ज्यादा, किस राज्यों में कितना ज्यादा इन्फेक्शन है, पॉजिटिविटी रेट है, इसका डेटा तो मिल ही जाता है। लेकिन क्या पेरेंट्स के साथ बातचीत करके बच्चों की साइकोलॉजिकल लेवल, उनकी मंशा जानने की कोशिश की गई है, या आपने कोई रिपोर्ट या किसी भी तरह की गुहार लगाई है? नहीं, देखिए सीबीएसई ने इस टाइप का एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं किया है, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है। और गुहार लगाने की बात बताएं तो हम ऑलरेडी उनको कई बारी मेल कर चुके हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये, मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि शायद ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसीलिए कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। चाहे मैं सीबीएसई की बात करूं या जनरल उसमें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सीबीएसई को सुनना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड चला है। बच्चे खुद गुहार लगा रहे हैं। आप पेरेंट्स की बात छोड़िए, यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी टेक्नो से भी हो चुके हैं, इस बीच में वो खुद गुहार लगा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम की, जब सरकारें खुद मानती हैं डिजिटल डिवाइड के चलते बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो सरकार ये बात भी जवाब दे कि जो बच्चे पढ़े ही नहीं तो आप उनका एग्जाम आप कैसे ले पाएंगे, आप उनको किस लेवल पे जाके उनको पास करेंगे, क्या डेटा को उसमें मैनिपुलेशन करेंगे? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को खुद समझना चाहिए। जो सीबीएसई, अगर मैं बात बताऊं, वो सिर्फ अपने स्कूल्स को अपना एफिलिएशन दे देती है। अब जितने भी स्कूल हैं, वेदर वो प्राइवेट स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की भी बात हुई है, बट अंततः बच्चों तक कितनी शिक्षा पहुंचे इसके बारे में कोई बात नहीं करता। और रही बात सीबीएसई के जवाब देने की, पिछले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो फिर भी कई बार मीडिया में आके उन्होंने बच्चों को संबोधित किया था, बट इस बार हमने ये देखा है कि ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो एक भी बार उन्होंने मीडिया में आकर आप लोगों के जरिए संबोधित नहीं किया बच्चों को। तो अगर मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकली मानना चाहूँ प्रणीत के एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं, देखिए यहाँ पर बोर्ड की बात हो रही है 10वीं और 12वीं तो काफी हद तक आपके करियर चॉइस पर डिपेंड करता है। एग्जाम कैंसिल हो गए या जिस तरह से, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर केसेस बढ़ने शुरू हो गए, जिन राज्यों ने अभी तक जिन राज्यों ने एग्जाम्स की डेट्स का ऐलान भी किया है वो भी अगर थोड़ा सा आगे पीछे इसको कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, सालों साल माता पिता और बच्चे मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कितना बड़ा झटका। यदि अब यथार्थ को सबको स्वीकारना पड़ेगा, और अगर ऐसी स्थिति सामने आती है कि जहां बच्चों के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का रिस्क हो रहा है, तो कोई भी नहीं चाहेगा, न सीबीएसई, न सरकार, न माता पिता, न स्कूल, समाज में कोई भी नहीं चाहेगा कि फिर वहां पर एग्जामिनेशंस को स्वास्थ्य के ऊपर प्राथमिकता दी जाए। ईश्वर की कृपा से ऐसी अभी स्थिति भी बनते हुए नहीं दिखती है। परंतु यदि किसी भी कारण एग्जामिनेशन यदि कैंसिल होते हैं, खासकर क्लास 12 की परीक्षा के एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं, तो फिर एक सीमलेस और इंटरकनेक्टेड पॉलिसी मेकिंग डिसीजन ऐसा देना पड़ेगा कि
इसमें बच्चों की हायर एजुकेशन पर कुछ हानि नहीं होनी चाहिए और एक प्रकार का निष्पक्ष और एक फेयर फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें कि उनके फ्यूचर में वेदर उनके अभी हायर एजुकेशन के लिए या बाकी किसी चीज में बच्चों का कोई एडवर्स इम्पैक्ट वहां नहीं आना चाहिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी आगे की कड़ी में किसी प्रकार का गति विरोध ना आए, उसमें आ जाएगा। फिर चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको सवाल पूछा उसके पीछे तर्क यहां पर यह था क्योंकि हमने एक ट्विटर पोल करवाया है जहां पर सबसे ज्यादा 33% का जो ऑप्शन है वो चुना गया है नो एग्जाम्स का। तो इसी से पता चलता है कि बच्चों की फिलहाल क्या मंशा है अपने बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर, किस तरह से तैयारी है, कितना डर है ओमिक्रॉन का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में मेरे साथ आज शामिल होने के लिए। कंज्यूमर किंग में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दे, नमस्कार।